हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ लेटेस्ट अपडेट, यानी रसिया और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध का रियल फैक्ट क्या है और इसके पीछे कौन कौन सी कहानी है जिसके कारण इन दोनों के बीच वाद विवाद फैलता जा रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध का सबसे पिछला कारण यानी सबसे पहला कारण द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, अगर इसको समझेंगे तो आपको ये वाद विवाद पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच होने वाला दूसरा भयानक संघर्ष था, जो 6 सालों तक चला। इस युद्ध में दो शक्ति थी, एक तरफ धुरी शक्तियाँ और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। देख सकते हैं ये जो युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध, ये दो देशों के बीच यानी दो गुट के बीच लड़ा गया। एक तरफ धुरी शक्तियाँ और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। धुरी शक्तियाँ में कौन कौन शामिल है देख सकते हैं। धुरी शक्तियाँ में जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 राष्ट्र शामिल हैं। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ शामिल है। यानी देखा जाए तो इसमें मित्र राष्ट्र की शक्ति ज़्यादा है। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग मारे गए, यानी दुनिया की आबादी का लगभग 3% और 5 करोड़ लोग मारे गए। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई, यानी विजय किसकी हुई इस पर आपको ध्यान देना है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, इसकी विजय हुई क्योंकि धुरी शक्तियां कमजोर पड़ गई। इस युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम सिर्फ विनाशकारी ही नहीं, बल्कि कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं जिससे विश्व इतिहास की धारा बदल गई तथा एक नए विश्व का उदय और विकास हुआ। ये जो नया विश्व का उदय और विकास हुआ, इसमें कौन कौन उदय और विकास में शामिल है इसको अच्छी तरह से समझेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली, ये जो केंद्रीय शक्तियां थी जो हार गई थी, उसके स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका का प्रभाव राजनीति में बढ़ता गया। यानी ये जो केंद्रीय शक्ति थी ये हार गई, उसकी जगह पर प्रभाव किसका स्थापित हो गया? तो सोवियत संघ और अमेरिका जो मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, इन दोनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा राजनीति में बढ़ता गया। इन दोनों ने दो दुनिया ही बना ली। जैसे एक यूरोप जंगल में 2 शेर, यानी यूरोप महादेश में 2 शेर का उत्पन्न हुआ, जो सोवियत संघ और अमेरिका बना। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के रूप में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक थे। यहाँ पर समझ सकते हैं आप, अमेरिका और सोवियत संघ यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन करता था। कैसे? एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, वहीं दूसरी तरफ रूस जो है वो समाज साम्यवादी विचारों का समर्थक करता था। अलग अलग विचारधाराओं वाले देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर इन दोनों के बीच मतभेद इतने चरम पर था कि युद्ध न होते हुए भी तनाव का माहौल बना रहा। यह संघर्ष आमतौर पर शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक थे, इसलिए दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध क्यों? तो अमेरिका पूंजीवादी समर्थक और रूस जो है वो साम्यवादी समर्थक। अमेरिका के नेतृत्व में रूस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की गई। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट आप पकड़ सकते हैं, यानी अमेरिका ने रूस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी इससे भी क्लियर होता है कि रूसियों को बाहर रखना, यानी इस संगठन का उद्देश्य था रूसियों को बाहर रखना, अमेरिका को अंदर रखना और जर्मनी को नीचा करना। यानी यहाँ पर साफ स्पष्ट है कि नाटो की स्थापना का उद्देश्य था रूसियों को बाहर रखना, यानी रूसी जो है अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, अपना साम्यवाद क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाए। नाटो के सभी सदस्यों की संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा व्यय का 70% से भी अधिक है। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैन्य खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली 15% खर्च करते हैं। यानी ये जो नाटो है ये सैन्य संगठन है, इसमें अमेरिका जो है वो अपना आधा खर्च करता है। अमेरिका समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं।
यदि कोई देश इसके देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। यानी नाटो एक सैनिक संगठन है। अगर कोई भी इस देश के संगठन पर हमला करेगा तो संगठन के सभी देश एक साथ होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच इस बार विवाद की जड़ नाटो को माना जा रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि आप पिछले वीडियो से आप समझ सकते हैं, पिछले टॉपिक से आपने समझा कि नाटो की स्थापना जो है वो रूस के खिलाफ हुई थी, यानी रूस को बाहर रखने के लिए की गई थी। 1991 ईस्वी तक यूक्रेन जो है वो रूस का हिस्सा था। अमेरिका यूक्रेन के सहारे रूस के पास आना चाहता है। इससे स्पष्ट है, क्योंकि यूक्रेन की जो सीमा है वो रूस से मिलती है। अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन हो जाता है तो अमेरिका यूक्रेन तक पहुंचेगा। यूक्रेन तक पहुंचने के कारण वो रूस को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा रूस समझता है। तो रूस के लिए चिंता का विषय क्या है? रूस की चिंता ये है कि यदि यूक्रेन नाटो के साथ चला जाता है तो उसकी सेना और उसके हथियारों के दम पर अमेरिका रूस को नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकता है। बस यही पूरा फंडा है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य होना चाहता है और नाटो की स्थापना रूस के खिलाफ हुई थी, यानी रूस के साम्यवादी नीति को रोकने के लिए हुई थी, यानी रूस के विरुद्ध था। अगर नाटो इसका सदस्य हो जाता है, यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाता है, तो ये रूस के लिए वास्तव में चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन तक पहुंचेगा और यूक्रेन की सीमा रूस से मिलती है, तो रूस के लिए ये चिंता का विषय तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब तक के लिए टेक केयर।